हाय एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम लोग सिनेरियो मैनेजर को स्टडी करेंगे। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है एक्सेल में और कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ डेटा है, ये कुछ प्रोडक्ट हैं और ये इनके प्राइस हैं। ये जो प्राइस है ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। अब मुझे ये प्रोडक्ट सेल करने हैं और मेरे पास तीन तरीके के कस्टमर हैं। एक रिटेलर्स हैं, एक होलसेलर हैं और एक एक्सपोर्टर्स हैं। तो तीनों के प्राइस अलग अलग हैं। उसके लिए मुझे तीन सिनेरियो बनाने होंगे और फिर उन सिनेरियो को मर्ज करना होगा। तो यही काम सिनेरियो मैनेजर का होता है। तो कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतने डेटा को, इन प्रोडक्ट के प्राइस को और इनके नेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इवन टोटल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग फार्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम सॉरी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे और लेफ़्ट कॉलम के बेस पे हम इनको नाम दे देंगे। यानी कि अगर मैं ओके करता हूँ तो ये जो लेफ़्ट कॉलम है इसका नाम, इसमें ये जो वैल्यू फ़ैन है तो इस सेल का नाम भी फ़ैन हो जाएगा। ये देख सकते हैं हम लोग। इसका नाम कूलर हो जाएगा, इसका नाम एसी हो जाएगा और इसका नाम फ्रीज़ हो जाएगा और इसका नाम टोटल हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इस डेटा के ऊपर सिनेरियो तैयार करने हैं। तो हम यहाँ पर डेटा के अंदर और यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पर कुछ पहले से बनाया सिनेरियो है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और हम अपने सिनेरियो यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। मैंने ऐड किया। पहला सिनेरियो जो मैं ले रहा हूँ वो है हमारा होलसेल के लिए। तो होलसेल के लिए मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मुझे चेंज करना है। ये हमारे सेल्स हैं जो चेंज होंगी और ओके कर देते हैं। अब इनके प्राइस कैसे सेट करने, ये इनके मैन्युफैक्चरिंग के प्राइस है। तो मैंने बोला जब मैं किसी होलसेलर को इस आइटम दूंगा तो इसमें प्राइस का 50% मैं ऐड करूँगा। तो जैसे 18,000 रुपये का हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है तो 18,000 का 18,000 का 50% 900 रुपीज़ होता है, तो वो इसमें जुड़ जाएगा। तो 18,000 प्लस 900 ये हो जाएगा हमारे पास 27,000 रुपये। इसी तरीके से 9,000 का प्रोडक्ट है कूलर और 4,500 रुपये इसका 50% होता है, वो इसमें जुड़ जाएगा 4,500 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 13,500 रुपीज़। इसी तरीके से जो चीज़ 35,000 रुपये की है उसमें उसका आधा जुड़ेगा, यानी कि 17,500 रुपीज़ जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 52,500। और यहाँ पर हमारे पास ये 14,000 रुपये का है। तो 14,000 में हम इसका आधा जोड़ेंगे 7,000, तो 14,000 प्लस 7,000 यानी कि 21,000 21,000 रुपीज़ हो जाएंगे। 17,000 है, इसमें इसका आधा जुड़ेगा 8,500 रुपीज़, तो वो जुड़ने के बाद ये 25,500 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हमारा 2550 हो जाएगा और हम ओके कर देंगे। तो ये एक सिनेरियो हमने तैयार कर दिया है जो कि होलसेल के लिए था। अब मैं दूसरा सिनेरियो ऐड करता हूँ। ये हम रिटेल के लिए तैयार कर रहे हैं और रिटेल के लिए हम लोग इनके प्राइस को, ये जो प्राइस है इनको डबल कर देंगे। मीन्स हम रिटेलर को इसके डबल रेट में ये माल सप्लाई करेंगे। तो जो 18,000 रुपीज़ की चीज़ है वो सीधे 3,600 रुपीज़ की हो जाएगी। 9,000 वाला 18,000 की हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट 35,000 रुपीज़ का है ये 70,000 का हो जाएगा। और 14,000 वाला 28,000 का हो जाएगा। और 17,000 वाला 34,000 का हो जाएगा। और इसी तरीके से 1,700 वाला 3,400 का हो जाएगा। इसके बाद हम एक सिनेरियो और तैयार करेंगे। ये एक्सपोर्ट्स के लिए है, एक्सपोर्टर्स। तो इसमें भी हम लोग अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा हमारा ये है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे। अब यहाँ पर प्राइस आते हैं हमारे लिए एक्सपोर्ट के। तो एक्सपोर्ट में हम इसको डबल जोड़ेंगे, यानी कि 3 गुना प्राइस हो जाएगा। तो जो चीज़ 1,800 रुपये की है ये 5,400 रुपीज़ की हो जाएगी। और 9 का ट्रिपल हो जाएगा 27,000 रुपीज़। और 35,000 रुपीज़ की चीज़ 3 गुना में जाकर 1,05,000 रुपये की हो जाएगी। ये 42,000 का हो जाएगा, 3 गुना हम लोग कर रहे हैं। और ये 51,000 रुपीज़ का हो जाएगा और ये 5,100 रुपीज़ का हो जाएगा। ओके कर देंगे। तो हमारे पास 3 सिनेरियो आ गए, रिटेलर के प्राइस, होलसेलर के प्राइस, एक्सपोर्टर्स के प्राइस। अब बस हम यहाँ समरी पर क्लिक करेंगे और हम ये सेल ले लेते हैं टोटल वाली और ओके कर देते हैं। तो हमारे सामने समरी आ जाएगी। हालांकि टोटल की हमें यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे पास होलसेल के प्राइस आ जाएंगे, यहाँ पर रिटेलर्स के प्राइस आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्टर्स के प्राइस आ जाएंगे। तो हमने तीनों तरह के कस्टमर्स के लिए सिनेरियो तैयार कर दिया है। तो यही काम सिनेरियो मैनेजर का होता है कि अलग अलग सिचुएशन जब हमारे पास होती हैं उसके लिए सिनेरियो बना लेते हैं और फिर उनकी एक समरी बनाकर एक कंप्लीट रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसमें हम तीनों चीज़ों को या सारे सिनेरियोज को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए सिनेरियो मैनेजर बनाया गया है। बहुत सारी तरह की रियल लाइफ सिचुएशन हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक सॉल्व करके दिखाई है। इसके और भी एग्जांपल हैं जो मेरे कोर्स में है, जो कि मैंने बनाया है एक्सेल को लेकर। तो उसमें कई एग्जांपल से मैंने इस चीज़ को समझाया है। तो कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चेक करना चाहें तो वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बस इतना ही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।